स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्लास 10 बोर्ड का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस। देखिए, एक कैंडल का फ्लेम जल रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस जो है उसके अदर साइड में एक स्क्रीन लगा हुआ है, उस पे हमारा इमेज बना। और ये जो इमेज है ये कितनी दूरी पे बना? तो 60 सेंटीमीटर के दूरी पे बना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मतलब जो इमेज हमारा बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे ऑप्टिकल सेंटर से बन रहा है, लेंस से 60 सेंटीमीटर पीछे। Identify the type of the lens and calculate its focal length. If the height of the flame is 3 centimeter, find the height of the image. चलिए, एक क्वेश्चन हो गया, सारा डेटा हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं जो जो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन था 30। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने आपको बोला है दैट कि हमेशा नेगेटिव ही लेना है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव है -30 सेंटीमीटर, ये हमें लेना है आपके क्लास 10th के लिए। आपका जो भी सवाल आएगा उसमें यू आप नेगेटिव लेके बनाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यू आप ले लो -30। इमेज देखिए, इमेज जो बनेगा, जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो इधर रहेगा और इमेज जो बनेगा वो इधर बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज का डिस्टेंस तो इधर होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए हमारा 60 सेंटीमीटर पे बनेगा जो गिवन था क्वेश्चन में। तो 60 सेंटीमीटर यहाँ प्लस में लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ द फ्लेम जो दिया हुआ है 3। देखिए, ऑब्जेक्ट आप हमेशा ऐसे सीधा ही रखोगे ना, ऊपर रखोगे ना, इसीलिए प्लस लोगे। नीचे अगर होता है कुछ तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर होगा ऐसे, तो +3। फोकल लेंथ निकालना है। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। देखिए, आपको वी पता है, यू पता है, तो आप एफ तो आराम से निकाल सकते हो, फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हो। वी आपका +60 है, यू -30 है, रख दिया, एलसीएम लिया, इसको कट कुट किया यहाँ पे, और ये आ गया फोकल लेंथ 20। मतलब फोकल लेंथ तो यहाँ पे आराम से हमारा +20 आ चुका है। तो जो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो मिरर है वो कॉन्वे लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये किससे पता चला? तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आया उससे। फोकल लेंथ जैसे अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट अगर सपोज करिए ऐसे आ रही है ऐसे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे मिलते हैं यहाँ पे, फोकल लेंथ इस तरफ होगा जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कॉनकेव लेंस रहेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी जानना था, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर +v/u। अगर मिरर होता तो -v/u होता है, अगर लेंस है तो +v/u। तो ये हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये v कितना है +60, चलिए ठीक है। u कितना है -30, चलिए ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है +3, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको उधर भेज दिया एच ओ को, तो यहाँ पे +3, एच ओ का वैल्यू +3 है ना। उसके बाद v +60 था ही, और u -30 था ही, तो ये -6। तो -6 का मतलब जो हमारा इमेज हो गया वो नीचे हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। इसीलिए हमारा हाइट ऑफ इमेज जो आया है वो नेगेटिव आया। सो हाइट ऑफ इमेज -6 मतलब कि नेगेटिव, that means ki the image is lying below the principal axis. Okay, so we are having an inverted image of height 6 centimeter which is below the principal axis. तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।